जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं हमारे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जो मास फ्रेगमेंटेशन देख रहे हैं, आज जो नए कंपाउंड देखेंगे वो क्या देखेंगे? एमीन्स देखेंगे, एल्काइल नाइट्राइल्स देखेंगे और कार्बोनाइल कंपाउंड। इनके बारे में हम मेन बेसिक जो चीज़ें हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल तो हमें लेना ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब हम स्टार्ट करते हैं एमीन से। तो एमीन को हम पहले देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक है। एक ही कीवर्ड हमें लेके चलना है। जैसे एमीन आ गया तो एमीन के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है? सिर्फ एक ही वर्ड ध्यान रखना है और वो ही हम देखने जा रहे हैं। चलिए, एमीन फ्रेगमेंटेशन मोड इज अल्फा क्लीवेज। हमें सिर्फ ये ही फोकस करना है। एमीन आ गया तो अल्फा क्लीवेज इसके पैरेलल में याद रखना है मास फ्रेगमेंटेशन करते टाइम। बस यही कहानी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। इन 1 डिग्री एमीन, हम अब किसकी बात कर रहे हैं? 1 डिग्री एमीन और ऐसा जिसमें जो है नॉट ब्रांच्ड एट अल्फा कार्बन, यानी अल्फा कार्बन पे कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए। द मोस्ट इंटेंस पीक इज m/e इज इक्वल टू 30। मास अपॉन चार्ज रेशो कितना होगा? 30 होगा। गॉट इट। ड्यू टू द मिनिमम आयन, तो वो जिसके कारण होगा वो आयन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन कैन ऑल्सो गिव ए पीक एट m/e रेशो इज इक्वल टू 30। सेम वही बात। चलिए, और इट्स होमोलॉगस मिनिमम आयन एट m/e इज इक्वल टू 44 and 58 by the loss of the alkene from the product of the initial alpha cleavage। alpha cleavage स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस पर ट्यूबलाइट लगा लीजिए, इस पर बल्ब लगा लीजिए, जो लगाना है वो लगाइए। एमीन आते हैं, हमें सिर्फ इसी कीवर्ड को ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ बातें और हमने इसके अंदर देखी, वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपकी थ्योरी के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, नीचे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ब्यूटाइल एमीन बोल लीजिए, आइसो ब्यूटाइल एमीन ले सकते हैं आप। ठीक है, एक ही बात तो सही कि फ्रेगमेंट आयन बनेगा। नेक्स्ट, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन ले लिया हमने, सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन ले लिया। ठीक है, इनसे क्या क्या बनेगा? बेस आयन पीक। बेस पीक आपकी ये रही। अब ये मिलेगी कैसे? वो इन आयन से मिलेगी और हम इसको अब देखेंगे कि हमें ये कैसे मिल सकती है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हमने जो ये एग्जांपल लिया है, ये है। अब हम देख रहे हैं NH2 एमीन आ गया हमारा। इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस नाइट्रोजन से अटैच ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसके जस्ट नियर बाई जो बॉन्ड है वो हम यहाँ से क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। हम इसको बोलेंगे ओके टाटा बाय बाय। ये लीजिए, जैसे मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो मेरे को ये वाला आयन मिल गया। गॉट इट। नेक्स्ट, चलो ये एग्जाम्पल पे आते हैं। ये कैसे हुआ होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा। स्टार्टिंग जो मटेरियल है हमारा वो ये रहा, दिख रहा है। हम क्या करें? अल्फा क्लीवेज, अल्फा क्लीवेज, अल्फा क्लीवेज, अल्फा क्लीवेज, अल्फा क्लीवेज ही करना है। गॉट इट। अब ये नाइट्रोजन, इसके पास वाला अल्फा कार्बन, अब इन तीनों में से कोई एक हम माइग्रेट करा देंगे, बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। हम इसको क्या बोल देंगे? सॉरी, यहाँ से जाइए आप। ये गया यहाँ से, ये ग्रुप जैसे यहाँ से गया तो इस कार्बन पे 2 Ame CH3 मिथाइल ग्रुप में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे। ठीक है, और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज। और जब आप इसका मास कैलकुलेट करेंगे वो 58 आएगा। ये हमारी क्या रहेगी? बेस पीक रहेगी। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है बेस पीक एरिया। अब बात करते हैं इसकी कि ये जो कंपाउंड है इसके लिए बेस पीक किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड है, इसके अंदर अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है मैंने इसको क्या बोलूँगा? टाटा बाय बाय। ये बॉन्ड क्लीवेज कर देंगे, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उधर वाला वो हमारा क्या रह जाएगा? ये रहा बेस आयन पीक। और ये बेस पीक मिल गई हमें। जब कैलकुलेट करेंगे मास तो ये आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव। जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का या स्पेक्ट्रोमेट्री का, तो हमने क्या बोला था? पॉजिटिव चार्ज आयन ही डील करता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। गॉट इट। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम स्टार्ट करेंगे एल्काइल नाइट्राइल्स, यानी कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा, उसे हम बोलते हैं साइनाइड या नाइट्राइल। ये रहा एल्काइल, एल्केन नाइट्राइल का लेंगे। अब है क्या इसमें, जो क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है उसको थोड़ा सा देखते हैं। स्ट्रेट चेन नाइट्राइल्स अभी बोल रहा है C4 से C9, यानी कार्बन एटम क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। शो बेस पीक एट M/E रेशियो इज इक्वल टू 41 ड्यू टू मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। यानी हम इसमें क्या ध्यान रखेंगे, जब भी एल्केन नाइट्राइल हमारे सामने आएगा, ये वर्ड आएगा या हम इसको पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रम में, तो हमें सिर्फ एक बात इसके पैरेलल ध्यान रखनी, एक ही वर्ड, क्या, मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। ये इसका कीवर्ड है, ठीक है। आप इसको बॉक्स में पैक कर लीजिए। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उन सब में एक एक ही वर्ड है जो उनका ट्रिक है, की है। आप उन्हें लर्न करेंगे, आपका पूरा आगे का सब्जेक्ट बहुत ईजी होता चला जाएगा। एक एग्जांपल पे डिस्कस करते हैं। ये रहा एक एग्जांपल, ठीक है। इसमें हम कराते हैं मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट, तो हमको ऐसा कुछ मिलता है। वैसे मैं मैक्लाफ्टी एक वीडियो पूरा बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये जो दो बॉन्ड दिख रहे हैं, ये क्या है हमारा, बिल्कुल ये है रेडिकल कैटायन। होगा क्या, इसके अंदर ये जो दो बॉन्ड है उसका एक इलेक्ट्रॉन देखिए आएगा इधर, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर आके एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। सेम टाइम में ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर चला जाना है भाई, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर और ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कुछ ऐसे। तो देखिए R जिस कार्बन से अटैच है उस पे आ गया है डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो बॉन्ड था वो हमने ब्रेक करा दिया है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है, जो नाइट्राइल साइनाइड वाला जो बॉन्ड है, ये कार्बन, ये जिस कार्बन से अटैच है वो पहले सिंगल बॉन्ड में था, अब डबल बॉन्ड में हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारा जो क्या बोला हमने कि ये हमारा क्या रहेगा, अब बेस पीक रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। चलें आगे, क्या करा है यहाँ पे, मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट होगा, दैट्स इट। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर तो कार्बन हमने कम लिए, अगर मान लीजिए ज़्यादा कार्बन हो, कैसे C8 एंड हायर एल्केन नाइट्राइल लेंगे, तब क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन अगर स्ट्रेट चेन होगा तो हम कुछ ऐसा करेंगे, और इसमें हमें बेस पीक जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, इंटेंस पीक क्या मिलेगी हमारी 97 पे हमारी इंटेंस पीक मिलेगी। कैसे, देखिए ये कंपाउंड है, मैंने क्या लिया है, रेडिकल कैटायन, ठीक है। अब हम यहाँ से रीअरेंजमेंट स्टार्ट कराते हैं। 6 मेंबर रिंग बनानी है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो कार्बन है वो किससे अटैच होगा, इससे। यानी हम बोल सकते हैं कि भैया ये कार्बन इससे कैसे अटैच होगा, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और हाइड्रोजन की ये कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये देखिए, ठीक है। एरो मैंने बना दिए हैं, मैक्लाफ्टी हम पूरा कर चुके हैं, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। इससे हमने बनाया है ये, देखिए ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड क्रिएट हो गया, नाइट्रोजन के पास में आ गया हाइड्रोजन इधर। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड था किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, और इस 6 मेंबर रिंग के बाहर आ गया, ये पोर्शन अलग हो गया, ये वाला ये रहा, ठीक है। ये फ्रैगमेंट एक बन गया, ये फ्रैगमेंट एक बन गया, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मास फ्रैगमेंटेशन ऑफ एल्केन नाइट्राइल आ गए। अब इसका आप मास कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना आएगा, 97 पे हमारा क्या आएगा, तो ये इसकी क्या रहेगी, इंटेंस पीक रहेगी। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, बेस पीक की बात करेंगे, और यहाँ पे इंटेंस पीक की बात करेंगे। यानी एल्केन नाइट्राइल आएगा तो हमें क्या वर्ड ध्यान में रखना है, मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट ध्यान में रखना है। गॉट इट। अब हम कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में देखेंगे, जिसमें पहले देखेंगे एल्डिहाइड, फिर देखेंगे कीटोन, और इनमें सिर्फ एक एक कीवर्ड्स हमें ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम हॉल में इसके क्वेश्चन कर सकें। फर्स्ट एल्डिहाइड क्या है, The M- peak is characteristic peak of aldehyde. Okay, McLafty rearrangement and show intense peak, ये हमारी intense peak होगी, और क्या रहेगी, base peak भी रहेगी।
कैरेक्टरिस्टिक पीक ऑफ एल्डिहाइड इज दिस, जो कि किस पे आएगी 29 पे। तो हमने क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। कीटोन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। ऑफ्टन द बेस पीक इज ड्यू टू द लॉस ऑफ द लार्ज एल्काइल ग्रुप बाय अल्फा क्लीवेज। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है अल्फा क्लीवेज एज वेल एज मैक्लाफ्टी इज यूजफुल टू द डिस्टिंग्विश बिटवीन कीटोन्स। यानी अगर कई सारे कीटोन हमारे पास में हैं तो उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमें दो वर्ड याद रखने, क्या, अल्फा क्लीवेज एंड मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। कुछ एग्जाम्पल हमने लिए यहाँ पे 2 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन और ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, इसका क्या नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये भी पेंटेनॉन है 2 पेंटेनॉन, बट यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉन हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए कैसे कैसे हमें ये कंपाउंड मिलेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं कि भाई 2 पेंटेनॉन, पहले तो कंपाउंड बनाते हैं, ये लीजिए 5 कार्बन बना दिए हमने और 2 कार्बन सेकंड नंबर पे हमने लगा दी। वैलेंसी फुलफिल कर लेंगे हम हाइड्रोजन से, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है हाइड्रोजन। ठीक है, 4 वैलेंसी हमें रखनी कार्बन की हमेशा। ठीक है, ये लीजिए क्या बन गया 2 पेंटेनॉन, गॉट इट। अब हमने इसमें बोला है कि ये फ्रैगमेंट कैसे मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि हमने ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है, तब जाके देखो क्या बोला मैंने, अल्फा क्लीवेज। तो हमने कराया क्या अल्फा क्लीवेज, तो ये हमें मिल गया एज ए हमारे बेस पीक, और ये हमने बना दिया क्या बेस आयन, गॉट इट। ये कंपाउंड लेंगे तो कैसे बनेगा, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। 5 कार्बन ले लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगा दीजिए डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन लगा देंगे। बट हमें ये कंपाउंड कैसे मिलेगा, या तो आप इधर से ब्रेक कर दीजिए, तब ये यही है 3 कार्बन दिख रहे हैं, इसमें भी 3 कार्बन है। आपकी इच्छा है हम तो यहाँ से ब्रेक नहीं करेंगे, हम तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तब भी आपको ये वाला फ्रैगमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, और इसका M/E रेशियो क्या रहेगा 57। नेक्स्ट, ये कंपाउंड से हमें ये बेस आयन कैसे मिलेगा देखते हैं। तो साफ दिख रहा है कि अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराता हूँ तो ये जो फ्रैगमेंट मिलेगा वो हमारा आ गया बेस आयन पीक, बेस पीक आयन। ठीक है, यहाँ पे लिखिए ब्यूटेनॉल, इसमें मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट करवाएंगे हम लोग। कैसे करवाएंगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि CH2H CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH कंपाउंड दिख रहा है, मैक्लाफ्टी होता हुआ भी दिख रहा है। ओके, तो यहाँ से जो ये फ्रैगमेंट हमें मिलेगा, ठीक है, ये वाला वो मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, रेडिकल कैटायन। तो हमने आज की क्लास में जो भी फंक्शनल ग्रुप लिया है उनके सामने पैरेलल हमें क्या ध्यान रखना है, एक कीवर्ड ध्यान रखना है जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है, सबका मास फ्रेगमेंटेशन आप रटने बैठेंगे तो कहाँ पॉसिबल है। कब पॉसिबल होगा, जब हम उनके कुछ कीवर्ड्स जो मैंने आपको बताए हर लेक्चर के अंदर वैसे याद रखेंगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, आप वहाँ पे अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।